डिप्लोमेटिक हर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इस समय प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर इंटरव्यू यूपीपीसीएस का चल रहा है। कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आए हुए हैं। हम उनसे पता करेंगे कि उनका इंटरव्यू किस प्रकार गया, कौन से सर की मेंबर। सर आपका नाम क्या है? सर सौरभ पांडे। सौरभ पांडे कहाँ से हैं सर? जौनपुर से। जौनपुर से। आपका माध्यम क्या था? इंग्लिश मीडियम था, बीटेक ग्रेजुएशन। सर आप किस मेंबर आपके बोर्ड में थे और कैसा क्वेश्चन पूछा गया? मेंबर्स सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था, तो मोस्टली क्वेश्चन बैकग्राउंड से था। जैसे मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, तो बीटेक से उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में पूछा, ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ उससे पूछा कि मतलब मेरा पेटीएम में जॉब है, तो पेटीएम बीच में विवाद में था, तो उसका क्या कारण था। और फिर सिविल सर्विसेज में सिचुएशनल क्वेश्चन में पूछा पर्सेप्शन मैनेजमेंट, क्या आप परसेप्शन मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं नहीं। फिर कंटेम्प्रेरी में पूछा लिव इन रिलेशनशिप में कि आपका क्या विचार है, अगर आपको आप पर्सनली आप उसके लिए मतलब इच्छुक है नहीं, अगर आपको जो भी मिलता है। तो मोस्टली इसी अराउंड क्वेश्चन थे। फिर बाकी एक दो रैपिड फायर में जीके टाइप क्वेश्चन थे कि लॉन्गिट्यूड और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये सब क्या होता है, कहाँ से गुजरता है। और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा अलग से सिचुएशन नहीं था, मोस्टली परसेप्शन बेस्ड में ही था कि आप एज ए एसडीएम है, तो आप क्या जो आपकी सरकार में जो काम कर रही है आपकी जो डिपार्टमेंट, तो क्या आप उसको उसका परसेप्शन मैनेजमेंट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी लोगों को पता चल ही जाएगा, बट परसेप्शन मैनेजमेंट से फ़ायदा क्या है। और फिर स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था कि अभ्युदय योजना में क्या फ़ायदा है, और किसी के आप लाभार्थी से मिले हैं, उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ है। सिविल सर्विस का जो अभ्युदय योजना है। हाँ, अभ्युदय योजना, तो उसके बारे में पूछे थे। और सर कोई आईआर या करंट अफेयर से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था हमारा। ठीक है सर। आप प्रीलिम्स में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये पीसीएस मेरा स्पेसिफिक सेकंड अटेम्प्ट था, बट साइड में मेरा यूपीएससी चल रहा था, तो मेरा उसमें 4 अटेम्प्ट हो चुका है, पीसीएस में दूसरा अटेम्प्ट था। सर पीसीएस में दूसरा अटेम्प्ट है, आपने प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीतियाँ फॉलो की? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या नहीं? प्रीलिम्स के अलग से कोचिंग नहीं किया था, क्योंकि यूपीएससी का ऑलरेडी काफ़ी कुछ था, बट हाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए एक कोचिंग का ज्वाइन किया था। और रणनीति में सच अलग से नहीं था, मोस्टली ध्येय आईएएस के मॉक्स थे, वो सब सॉल्व करना था, और बाकी घटना चक्र का जो पीवाईक्यू आता है वो लगाना अच्छे से था। और सर सीसेट यूपीपीसीएस और यूपीएससी के कितना अलग है? मतलब आसान है काफ़ी, मतलब उसके लिए तो अलग से मैंने नहीं पढ़ा था, तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा, तो बट हाँ डूएबल है काफ़ी। सर सिविल सर्विस की तैयारी के पहले ही एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कितना महत्व है इसका? एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ लेना चाहिए, मतलब अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन। बट हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप 2-3 साल कहीं से कोचिंग पढ़ रहे, नोट्स पढ़ रहे, तो उसमें एनसीईआरटी कंटेंट आ ही जाते हैं, तो दैट डज नॉट बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट हाँ अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसे सोसाइटी की एनसीईआरटी अच्छी है, पॉलिटिकल थ्योरी की अच्छी एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इन सब के नहीं हटाने चाहिए, इनको आपको पढ़ना चाहिए, बट स्टार्टिंग ऑफ द अटेम्प्ट, क्योंकि उसके बाद मोस्टली कोचिंग तो अपने नोट्स में कवर कर लेती है। सर अब मेंस की बारी आती है। जीएस 5 और 6 यूपीएससी वालों के लिए अब जो पीसीएस देते हैं बहुत बड़ी चुनौती रहती है, कैसे कवर किया जाए, इसके लिए आपने क्या रणनीतियाँ फॉलो? यूपी 5-6 के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा सोर्स मिल गया था, अभ्युदय योजना का ही जो यूपी स्पेशल 5 और 6 है। आप अभ्युदय योजना से पढ़े हैं? नहीं, यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स फ्री हैं अनुराग दुबे सर के, तो वो मैंने किया। अभ्युदय योजना प्रयागराज या लखनऊ वाला? लखनऊ वाला, तो वो लखनऊ वाला है, उसमें अनुराग दुबे सर के लेक्चर्स हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। मोस्टली नोट्स मेरा उससे था, बाकी 1-2 कोचिंग के और मटेरियल थे, उनको मैंने ऐड ऑन करने के लिए किया था। बट ओवरऑल मतलब यूपी 5-6 में कंटेंट बहुत ही कम है कोचिंग के साथ, मोस्टली सब एआई का यूज़ करके चीज़ें ख़राब कर दी, बट अभ्युदय का सही था, बेटर था। जो आपने एआई की बात कही, मेंस में एआई का महत्व कितना है आंसर राइटिंग के समय? नहीं, आंसर राइटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 5-10% है। मोस्टली तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने खुद काफ़ी दिए थे, और एआई की मदद से आप अपनी कॉपी का 1 सेकंड रिव्यू ले सकते हो स्कैन करके, जो कि मैंने किया था, कि आपका फीडबैक मिले। बाकी एस्से की कॉपी अच्छे से एआई द्वारा चेक हो सकती है, अगर आप चैट जीपीटी में अपना डाल दो पीडीएफ, तो एस्से में वो अच्छा फीडबैक देता है। बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें एआई का एक लिमिटेड यूज़ करना बेटर है। सर आपने इकोनॉमिक्स के लिए क्या रणनीतियाँ फॉलो की? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जीएस3 का ऑलरेडी यूपीएससी में सिविल सर का कर लिया था, तो उसी को फॉलो किया था, अलग से नहीं किया कुछ। ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए भी मेरा वही, मतलब मोस्टली यूपीएससी के नोट्स थे मेरे सबके, ऋषिकेश सर के लेक्चर हैं ज्योग्राफी के लिए यूपीएससी के लिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट था इधर। बाकी 1-2 जैसे फ्रंटियर का टॉपिक अलग से था, तो वो सब गूगल करके सर्च कर लिया। और सर इकोनॉमिक्स साइंस टेक के लिए? साइंस टेक के लिए अलग से कुछ नहीं किया था। यूपीएससी का? हाँ, यूपीएससी से।
क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत हुआ होगा। बेस्ट लक्ष्मीकांत के आगे तो कुछ नहीं करना है मतलब पीसीएस में। वैसे जियोग्राफी के लिए कहा था कि एनसीईआरटी यूपीएससी से पूछता है क्या, थोड़ा उसे यूपीएससी से कम इसका रहता है वेटेज? नहीं, टॉपिक जो है वो पूछेंगे एनसीईआरटी से ही, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि आपको कंपटीशन में नंबर ज़्यादा कैसे लाना है। अगर सभी लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो नंबर फिर ऑलमोस्ट कंटेंट आप अपना अलग नहीं कर पाओगे, तो उसको एक्स्ट्रा करने के लोग एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, फिर ऋषिकेश सर के लेक्चर देखे, फिर और टीचरों के लेक्चर देखे, तो आपको मैटर आपको करता है कि आप कितना कंटेंट एडिशन करना चाहते हो। तो ज्योग्राफी में इफ़ यू वांट टू हैव डेप्थ इन योर आंसर देन यू हैव टू गो फॉर अदर सब्जेक्ट आल्सो, अदर सोर्सेज आल्सो। वैसे हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर बनाएं कि एग्जामिनर के सामने अच्छा लगे और अच्छे नंबर्स मिले? हैंड राइटिंग मेरी खुद की उतनी अच्छी नहीं है तो मैं उस पर सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ जो 2-3 नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन में स्ट्रक्चरिंग पे फोकस करें, हेडिंग आप फोकस करो, सब हेडिंग पे फोकस करो। सब हेडिंग को आप कोशिश कर सकते हो कि बॉक्स में करने का और अंडरलाइन करने का, ये मैंने किए थे। बाकी हैंड राइटिंग अलग से तो आई कैन टेल। सर एक सवाल है कि अब यूपीएससी का रिजल्ट आया हाल ही में, मैंने देखा कई कैंडिडेट का चयन 200 से अधिक लोगों का यूपीएससी में पुराने कैंडिडेट थे। उसके बाद मैंने देखा कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वही सेलेक्टेड हुए हैं सिविल सर्विस में। इसके लिए आप मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए कहीं एक बी टाइप में हो जाएं, कहीं पर सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या? इसके लिए आपका क्या सुझाव? नहीं, इस पे तो मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि सबका बैकग्राउंड मैटर करता है, कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो उनका पर्सनल सजेशन होता है, फैमिली का डिसीजन होता है। तो इस पे सबको खुद ही डिसाइड करना चाहिए, ना कि किसी कोचिंग द्वारा या मेरी बातों को सुन के। तो आई विल लीव दिस टू इंडिविजुअल। सर 12th के बाद प्रिपरेशन सिविल सर्विस की करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मगर मेरा व्यक्तिगत अगर कोई मत ले, अपना आराम से आप ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए। ग्रेजुएशन आप करके फिर सिविल तैयारी आराम से करो। क्लास 12th के बाद कूदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छे अधिकारी बने, चाहते अधिकारी, लोगों की समस्याओं को सुने। सब नंबर दे दीजिए।